नाम को आदर और महिमा देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरी आवाज ठीक ठाक है, सब ठीक है। जो परमेश्वर के नाम को आदर मिले और महिमा मिले, तो सारा आदर महिमा होती जल्दी समय प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेते हैं। और आज परमेश्वर के वचन से हम लोग बातचीत करेंगे, खुदा के वचन में हम बातचीत करेंगे। आज सबसे गंभीर विषय अब तक हम उस पर बातचीत करेंगे। और ये गंभीर विषय आज हम आयुब से रहेंगे, आयुब की किताब में से। ध्यान देना, तो कुछ लोगों को ये विषय है हमारे जीवन से रिलेटेड, और एक व्यक्ति को शायद पता नहीं होता कि जब उसको सपना आता है या उसको ड्रीम आता है, उसको सपना आता है या ड्रीम आता है। एक व्यक्ति को जब सपना आता है या ड्रीम आता है तो सिर्फ सपना ही नहीं आता। कुछ लोग ध्यान नहीं दे पाते। अगर आप ध्यान से देखोगे, जब एक व्यक्ति को सपने आते हैं तो उस सपना जो आता है उसके लक्षण भी उसके अंदर आ जाते हैं। अगली बात क्या आ जाते हैं? उसके लक्षण भी उसके अंदर आते हैं और वो समझ नहीं पाता कि मैं किस तरीके से आगे चल रहा हूँ। लक्षण को क्या कहेंगे? हाँ, सिम्टम्स जो होते हैं। कुछ लोगों को सपना आने के बाद में खुशी महसूस होती है, कुछ लोगों को सपना आने के बाद में गिल्टी फील होता है, निराशा फील होती है, दुख फील होता है। और बाइबल बताती है कुछ शरीरों के अंदर आने वाले, जब जो सपना होता है, सपने के अंदर जो चीजें आती हैं वो उस इंसान की बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा असर डालती है, बहुत ज्यादा असर डालती है सपना आने के बाद। ये मैं आपको क्लियरली इस विषय के विषय में आज मैं कुछ बताना चाहूँगा कि सपने के अंदर जब बहुत सारे लोग इस सपने के शिकार हो सकते हैं और उनको सपने भी आते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे कि जब आपको सपना आता है, सपना आने के बाद आपकी लाइफ में अगर अच्छा सपना आ रहा है तो आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें होनी चालू हो जाएंगी। लेकिन अगर इसी को उल्टा करो, अगर वो बेकार सपना है और आप उसे नहीं समझ पाए या फिर उसको नहीं समझ पाए, तो वो बेकार चीज़ आपकी लाइफ में आना चालू हो जाएगी। फिर आप उसी की, बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि मैं किस तरीके से चल रहा हूँ, मैं तो ये कर नहीं रहा था, लेकिन मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ अभिलाषाएं ऐसी होती हैं जो परमेश्वर पूरी नहीं करता, लेकिन शैतान जरूर पूरा करता है। कुछ अभिलाषाएं ऐसी होती हैं जो परमेश्वर पूरा, लेकिन शैतान पूरा करता है। तो बाइबल बताती है शैतान कुछ लोगों की अभिलाषाओं को भी पूरा करता है, और कौन सी? पाप वाली अभिलाषाओं को परमेश्वर पूरा नहीं कर सकता, वो अच्छी चीजों को पूरा करता है।
लेकिन शैतान जो है, दुष्ट आत्मा जो है, वो पाप की अभिलाषाओं को पूरा करती है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आयub की किताब में आज हम पढ़ेंगे, आयub की किताब में हम लोग रहेंगे। उसके 4 अध्याय में बुक ऑफ जॉब, चार अध्याय और उसकी 12 आयत से पढ़ेंगे। एक बात चुपके से मेरे पास पहुंचाई गई और उसकी कुछ भनक मेरे कान में पड़ी। रात के सपनों की चिंताओं के बीच जब मनुष्य गहरी निंद्रा में रहते हैं, मुझे ऐसी थरथराहट और कपकपी लगी कि मेरी सब हड्डियां तक हिल उठी। तब एक आत्मा मेरे सामने से होकर चली और मेरी देह के रोए खड़े हो गए। वह चुपचाप ठहर गई और मैं उसकी आकृति को पहचान ना सका, परंतु मेरी आंखों ने के सामने कोई रूप था। पहले सन्नाटा छाया रहा, फिर मुझे एक शब्द सुनाई पड़ा, हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर सपने के अंदर एक आत्मा आई है, ड्रीम्स में एक आत्मा आई है, और ये आत्मा जो आई है, 2 तरीके से ये स्पिरिट एक इंसान के अंदर घुसती है। पहला, उन लोगों के अंदर ये रात को स्पिरिट घुसती है जो दिल लगाकर रात को प्रार्थना नहीं करते, जो दिल लगाकर प्रार्थना नहीं करते, जिनकी प्रार्थनाएं जो है वो ऐसी ही है, नींद वाली प्रार्थना। जो लोग रात को दिल लगाकर प्रार्थना नहीं करके सोते, उनके अंदर दुष्ट आत्मा आसानी से प्रवेश कर सकती है। जो दिल लगाकर प्रार्थना नहीं करते हैं, और दिल लगाकर प्रार्थना ना करने का कारण एक ही है, और वो है आपकी बॉडी की थकान। एक इंसान की बॉडी की थकान, याद रखना, एक इंसान के बॉडी की थकान। और दूसरी चीज है उसके दिमाग की टेंशनें और चिंताएं। आपको पता है, चिंताओं को अभिलाषा बोलते हैं, कुछ पाने की इच्छा। चिंताओं को चिंता नहीं, चिंता वर्ड जो है वो चिंता वर्ड तो, लेकिन उसका गहरा जो वर्ड है उसका मतलब है अभिलाषा, कुछ पाने की इच्छा रखना। एक इंसान जब कुछ पाने की इच्छा रखता है और उसे नहीं मिलता, जो पूरे दिन में कुछ ना कुछ सोचता रहता है कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो व्यक्ति आत्मा में थक जाता है। और थकने के बाद एक व्यक्ति जो है वो प्रार्थना नहीं कर सकता जिस तरीके से प्रार्थना करी जा सकती है। और आपको पता है, नीति वचन भी कहता है, जब एक इंसान ज्यादा काम करता है और ज्यादा थक जाता है, उसको गहरी नींद आती है। ये वो गहरी नींद है जो अभिलाषाओं के कारण आती है एक इंसान के अंदर। और जब शैतान को पता है इसके अंदर बुरी अभिलाषाएं हैं, ये वो उन चीजों को पाना चाहता है जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। बाइबल में साफ तरीके से लिखा है, परमेश्वर आपको मांगने के लिए मना नहीं करता, परमेश्वर आपको मांगने के लिए मना नहीं करता, लेकिन मांगने से पहले परमेश्वर ने एक बात बोली है कि तुम परमेश्वर के वचन को ढूंढो, उसके राज और धर्म को ढूंढो कि तुम्हें किस तरीके से चाहिए। अगर तुम्हें परमेश्वर के वचन की नॉलेज के बगैर तुम
प्रार्थनाओं में मांगोगे तो गलत अभिलाषाएं आपके अंदर रहेंगी, और उन्हीं गलत अभिलाषाओं का रात को सपने में शैतान फायदा उठाता है। उन्हीं गलत अभिलाषाओं का शैतान रात को सपने में गलत फायदा उठाता है। अभिलाषा का मतलब होता है किसी चीज की पाने की इच्छा। चिंताओं का मतलब होता है किसी चीज के लिए तुम्हारी इच्छाएं, जो तुम सोचते हो कि ये चीज मुझे मिल जाए, ये चीज हो जाए, ये चीज हो जाए। चिंताओं में यही तो होता है, और अभिलाषाओं में भी यही होता है। अभिलाषाओं में भी यही होता है, चिंताओं में भी यही होता है। और जब वो अभिलाषाएं, जब वो चीजें जो तुम पाने की इच्छा रखते हो वचन से नहीं होती है, और फिर शैतान को रात को सपने में घुसने का मौका मिलता है। इसीलिए लोगों को रात को जब रात को सोने से पहले दुआ करने की बारी आती है, जब प्रार्थना करने की बारी आती है, वो बिल्कुल ही नींद में होते हैं। और कौन सी नींद? गहरी नींद का मतलब है थकाव, थकना। एक इंसान की इच्छा पूरी नहीं होती, वो भी अंदर से टूट जाता और थक जाता। जब एक इंसान की इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, वो अंदर से टूट जाता है, वो अंदर से थक जाता है। वो दिन भर सोच रहा है ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, और वो हो ही नहीं रहा। ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, और ये हो ही नहीं रहा। और जब वो हो ही नहीं रहा, और फिर वो व्यक्ति क्या होता है? वो थक चुका है, अंदर से थक चुका है। अब जब एक व्यक्ति सुबह से शाम तक ये सोच रहा है कि जो मैं सोच रहा हूं वो हो ही नहीं रहा, तो वो थक चुका है। और अब उससे जो प्रार्थना रात को उसे करनी है, जो प्रेयर उसे करनी है, अब वो प्रार्थना कैसे करेगा पता है? ऐसे प्रेयर करेगा, नींद आती। और जिन लोगों को रात को सब प्रार्थना में नींद आती है, 101% मैं कह रहा हूं दुष्ट आत्माओं के सपनों में आती है, क्योंकि वो थक जाते हैं। ये थकाव 3-4 चीजों से भी हो सकती है। पहला, शरीर की कमजोरी। अगर आप फास्टिंग में हैं तब भी आपके ऊपर शरीर की निर्बलता, आप ज्यादा फास्टिंग कर रहे हैं, अगर आपके शरीर में कमजोरी है तो ये स्पिरिट भी आपको इतना प्रेयर नहीं करने देगी, लेकिन वो एंटर कर सकती है। ये फास्टिंग में भी एंटर कर सकती है। दूसरा, ये जब आप परमेश्वर की मर्जी से जीते नहीं हो, प्रभु की मर्जी को नहीं पूछते हो आप अपने पूरे दिन भर में। प्रभु की मर्जी को पूछना कि प्रभु आज क्या होना चाहिए तेरी मर्जी से, जो होगा बेस्ट होगा, जो होगा अच्छा होगा, जो होगा अच्छे से होगा। लेकिन अगर आप ये सोचकर पूरा दिन जी रहे हो, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, जब वो नहीं होगा, और शाम को जब तुम थक कर सोओगे तो रात को एक स्पिरिट आएगी, एक आत्मा आएगी। और आयु बताता है कि ये जो आत्मा है, ये जो स्पिरिट है, ये ऐसे नहीं आई है। ध्यान से पढ़ेंगे क्या लिखा है। एक बात चुपके से मेरे पास पहुंचाई गई, और उसकी कुछ भनक मेरे कान में पड़ी। रात के सपनों की चिंताओं, यानी कि अभिलाषाओं के बीच में, चिंता का मतलब अभिलाषा है, एक वो पाने की इच्छा, एक वो चीजें जो हमें चाहिए, और वो तुम्हारी पूरी नहीं होती। जब एक इंसान की इच्छाएं जब पूरी नहीं होती, हाँ, जो वो इच्छा कर रहा है और वो पूरी नहीं होती, आपको पता है वो अंदर से कमजोर है, फिर टूटने लगता है, वो टूटने की कोशिश होती है। लेकिन अगर उस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह की तरह जब क्रूस पर चढ़ना था, क्रूस पर चढ़ने से पहले परमेश्वर को यही बात बोली कि प्रभु मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। जब एक व्यक्ति ये बात बोलता है कि परमेश्वर मेरी नहीं
तेरी मर्जी पूरी हो। मर्जी के अंदर अभिलाषा होती है, मर्जी के अंदर अभिलाषाएं होती है, और इन्हीं अभिलाषा, वो अभिलाषा आपको पता है, परमेश्वर, या तो इंसान परमेश्वर की मर्जी पूरी करेगा या अपनी मर्जी पूरी करेगा। और बहुत बारी अपनी मर्जी के अंदर परमेश्वर के वचन नहीं होते, और जहां परमेश्वर का वचन नहीं है, जहां परमेश्वर का वचन नहीं है, वहां पर क्या है, वहां पर शैतान अटैक करता है। वह शैतान अटैक करता है। शैतान जो है वो क्या करता है, वो अटैक करता है, वो आता है, और वो क्या करता है, और ये सिम्टम्स जो होते हैं आपको पता है, ये सिर्फ दुष्ट आत्मा आती नहीं है, सपने में कुछ दुष्ट आत्मा आती नहीं है, वो अपना असर छोड़ के भी जाती है, वो अपना असर छोड़ के भी जाती है। और एक व्यक्ति को लग रहा होता है पता नहीं क्या क्या हो रहा है मेरे अंदर पता नहीं चल क्या रहा है, उसको खुद भी समझ नहीं आ रहा होता, कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, और वो धीरे धीरे, और आपको पता है बाइबल साफ कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, रात के सपनों की चिंताओं के बीच जब मनुष्य गहरी निंद्रा में रहते हैं, किस में रहते हैं, गहरी निंद्रा में। आपको पता है आलसी लोग ज्यादा गहरे सोते हैं, और आलसी मेहनत नहीं करते। याद रखिए, आपके लिए अगर आपको प्रार्थना में नींद आ रही है, डेंजर है आपके लिए, और आपको कभी भी वो जो दुष्ट आत्माएं सपने में आती हैं, वो कभी भी छोड़ के नहीं जाएंगी, वो कभी भी छोड़ के नहीं जाएंगी। क्यों? नहीं यकीन है तो एक हफ्ता पूरा, मैं कह रहा हूं कि नींद आ रही है, अपने आप को खड़ा करो, उठो और डांटो, और एक स्ट्रॉन्ग तरीके से प्रार्थना करके देखना। मैं कहता हूं एक भी स्पिरिट तुम हारोगे नहीं। तुम क्या करोगे, तुम अपने सपने के अंदर भी शैतान को मारोगे तुम शैतान को। पता है क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है, क्योंकि तुम मेहनत करने वाले हो। लेकिन आलसी के खेत के अंदर आपको पता है बिच्छू घुस गए, आलसी के खेत के अंदर बिच्छू घुस गए। और ये आलस क्या है, आप क्या सोच रहे हो कि आप सुबह 6 बजे उठते हो और काम पे चले जाते हो। मैं आलसी नहीं हूं, प्रार्थना की बात हो रही है यहाँ, ये तुम्हारी जॉब की बात नहीं हो रही। मैं सुबह उठती हूँ, अपने पति को खाना बना के, चाय बना के देती हूँ, ये तेरी उस चीज की बात नहीं हो रही है, प्रेयर की बात हो रही है। मैं सुबह 6 बजे जाता हूँ, मैं 7 बजे जाती हूँ, और चर्च और प्रार्थना, ये आलसी। और आलसी लोग जिनको प्रार्थनाओं में नींद आ रही है, मैं आपको रियल कह रहा हूं, प्रार्थनाओं में जिनको नींद आएगी, वो रात को जो सपनों में दुष्ट आत्मा आती है, उनसे वो बच नहीं सकते, उनके ऊपर वो अटैक नहीं कर सकते, वो उन पर हावी नहीं हो सकते। और दूसरे वो लोग जो दिन भर अपनी मर्जी पूरी करना चाहते हैं, आज ये होना चाहिए, आज ये होना चाहिए, आज ये होना चाहिए, आज ये होना चाहिए, आज ये ना होना चाहिए, और हुआ ही नहीं, और फिर वो रात को जब थकेंगे, जब वो प्रार्थना करने जाएंगे, तो वो थके हुए होंगे। क्यों थके हुए होंगे? क्योंकि उनकी मर्जी से कुछ भी नहीं हुआ, उनका मन थक जाएगा। क्यों? क्योंकि दिन भर नाकामयाबी को हासिल करते हुए वो उदास हो चुके हैं, और उदास मन कभी भी प्रार्थना नहीं कर पाता, निराश मन कभी भी प्रेयर नहीं कर पाता। और उदास और निराश व्यक्ति, आपको पता है, जल्दी थक जाता है और सो जाता है। और वो टाइम जिसमें तुम्हें प्रार्थना करके उन सारी चीजों को, उन दिन भर की अभिलाषाएं, दिन भर की जो तुमने देखा है, आंखों से देखा है, कानों से सुना है, मुंह से बोला है, इच्छाएं रखी हैं, उनको जब तक तुम प्रेयर में खत्म नहीं करोगे, उन्हीं अभिलाषाओं को, जाने अनजाने में किसी की बात सुनी तुमने, जाने अनजाने में कोई चीजें तुमने देखी आंखों से, जाने अनजाने में कोई चीजें तुमने इच्छाएं रखी दिन में, और वो इच्छाओं को तुमने प्रार्थना में कैंसिल नहीं किया, और वही जरिया है दुष्ट आत्मा का अंदर आने का, वही जरिया है एक शैतान के अंदर आने का।
इसीलिए बहुत से लोगों को सपने आते हैं, और वो सपने क्या आते हैं? वो इसीलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पर जो सपना जुड़ा हुआ है वो किससे जुड़ा हुआ है? अभिलाषा से, चिंताओं से। और चिंता अभिलाषा होती है, एक पाने की इच्छा, है ना? एक शरीर की थकान। समझ आ रहा है कि नहीं? दूसरी चीज, जब आप एक प्रार्थना कर रहे हो, दूसरे लोगों के लिए प्रेयर कर रहे हो, आप जब आप दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करते हो, कुछ लोग, मैं बता रहा हूं, आप देखना, अगर आप प्रार्थना करने गए हो और आप पूरे थक गए हो, और तुम थक चुके हो और थक कर तुमने उस दिन प्रार्थना नहीं करी, उस दिन शैतान के ऊपर अटैक कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। आपको पता है किसके घर के अंदर, किसके खेत में, किसके खेत के अंदर दुष्ट आत्मा, शैतान घुसा? आलसी के, आलसी के खेत में। और आपको पता है बीज बोया जाता है, और शैतान बताता है, बाइबल में ध्यान से पढ़े, मत्ती की किताब, मत्ती की किताब और उसका 13 अध्याय, उसकी 24 आयत को पढ़ेंगे। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में क्या बोया? अच्छा बीज बोया। अच्छा बीज बोया। पर जब लोग सो रहे थे, क्या कर रहे थे? सो रहे थे। नीति वचन में आलसी का खेत था ना, था कि नहीं? लेकिन जब आलसी सोता रह गया, क्या हो गया? तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीज, जंगली बीज बोकर चला गया। उसका शत्रु आकर गेहूं के बीज की जगह क्या बोकर चला गया? जंगली बीज बोकर चला गया। शत्रु आया, है ना? कब आया शत्रु? सो रहे थे। क्या कर रहे थे? सो रहे थे। क्या कर रहे थे? सो रहे थे। हाँ, सोते हुए एक दुष्ट आत्मा आना, एक सोते हुए एक दुष्ट आत्मा आना, सपनों में दुष्ट आत्मा आना कोई बड़ी बात नहीं है। आप उसे मार सकते हो, आप उसको खत्म कर सकते हो, लेकिन क्या कारण क्या है? जिनको रात को सपने के अंदर दुष्ट आत्माएं आती हैं, उनका साइन है वो थक कर सो जाते हैं, उनसे ज्यादा लंबी प्रेयर नहीं होती। उनका साइन बता रहा हूं मैं साइन बता रहा हूं उनका। या तो दिन भर इतना काम करेंगे, इतना काम करेंगे, इतना काम करेंगे, और जब प्रेयर का टाइम आएगा, रात की जब प्रेयर का टाइम आएगा, और वो 5 मिनट डग 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 करके हाँ सो जाते हैं। फिर रात को काम चालू होता है, किसका? और बाइबल साफ कहती है ये साइन है उन लोगों का जिनको रात को सपने के अंदर दुष्ट आत्माएं जिनके ऊपर अटैक कर रही है। और मैं बता रहा हूं तुम्हें, रात को सपनों में जब दुष्ट आत्माएं तुम पर अटैक करती है, तो क्या सोच रहे हो उसी दिन अटैक हुआ? नहीं, उसका असर पता नहीं कब तक रहेगा। तब तक रहेगा जब तक तुमसे वो पाप न करा दे। तब तक क्या न करा दे? क्या न करा दे? जब तक वो पाप न करा दे। एक इंसान के अंदर, आपको पता है, अगर कोई कैसा भी सपना आया, और सपना जब उस व्यक्ति को आ रहा है, वो तब तक उसके अंदर असर रहेगा। सपने आने का मतलब दुष्ट आत्मा ने कुछ ना कुछ उसके अंदर डाल दिया, डर डाल दिया, या फिर निराशा डाल दी, कुछ भी डाल दिया। अब वो क्या करेगा? कल हम एक वचन संहिता की एक आयत को पढ़ रहे थे। दाऊद कहता है कि परमेश्वर मेरा गुप्त शत्रु जो है, जो मेरे अंदर डर को उपजाता है, किसको? आपको पता है, रात को आने वाली दुष्ट आत्मा, सपनों में आने वाली दुष्ट आत्मा एक बीज को बोती है।
क्या करती है? क्या बोलती है? अगर वो सही समय पर नाव खाड़ा गया, प्रार्थना करके नाव खाड़ा गया, तो वो बढ़ जाए। और वो एक ही उखाड़ सकता है, वो है परमेश्वर का आत्मा। आपको आत्मा में दुआ करनी है, आपको आत्मा में प्रेयर करनी है, क्योंकि जब तक आप आत्मा में प्रेयर नहीं करोगे तब तक उसको उखाड़ नहीं सकते। क्योंकि क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ेंगे 24 को। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। हाँ, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य का समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच में जल्दी बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया? क्या किया? अच्छा ये बीज कब बोया गया? जब सो रहे थे। क्या हो रहे थे? हाँ, सो रहे। आपको पता है, प्रार्थना में सोने वाले लोग, जिनको प्रार्थनाओं में नींद आती है, दुष्ट आत्माएं उनसे सपने में भी अटैक करती है। जिन लोग प्रार्थनाओं में जिनको नींद आती है, और वो आएगी, वो स्पिरिट आएगी, और वो स्पिरिट आएगी। मैं बहुत बारी डबल शिफ्ट लेके, यानी कि दिल्ली की और रोहतक की शिफ्ट लेके, ये मैंने तब सीखा था, मैं आपको बता रहा हूं, जब दिल्ली से भाग कर रहा मैं, और दिल्ली से भागने के बाद रोहतक जाके शाम को मीटिंग लेना, 2 घंटे बाइक पे जाना, 2 घंटे बाइक पे आना, और फिर बाइक पे आने के बाद कभी कभार एक दिन हुआ कि ऐसा करे, चल आज सो जाओ, थक गया बहुत, यहाँ पे पेन हो रहा होता था कमर में, सो जाओ। एक दिन सो गया, फिर दूसरे दिन एक दिन सो गया, आराम से आराम कर लिया। फिर सोमवार भी ऐसा लग रहा कि सोमवार तो रात को भी सो जा, प्रार्थना मत कर। और जब सोमवार सोया, फिर सोमवार को जब मैंने देखा, और फिर मैंने कुछ चीजों को देखा, और मैंने महसूस किया कि जिन दुष्ट आत्माओं से मैं लड़के आया, वो मेरा पीछा कर रही थी, और वो सपनों में आई। मैं कहा, ये तो मेरी नहीं है, ये मेरी नहीं है, ये मेरी दुष्ट आत्मा नहीं है, ये मुझ पर ये वो है जिनको क्या है। मैं कहा, ये कौन सी स्पिरिट है? फिर परमेश्वर, मैं पूछता रहा, प्रार्थना करता रहा, प्रे की एंड प्रे की, प्रे की, प्रे की, प्रे की, प्रार्थना की, प्रार्थना की, प्रार्थना की। और प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर बताते गए, बताते गए, बताते गए रियल में। क्यों? क्योंकि आपको क्या करना है। जब आप क्या करते हो, क्या करते हो? मैं कहा, ये तो वो है, इसको तो जूते से मारना है। हाँ, क्या करना है? मैं कहा, तू आई कैसे, आई किस तरीके से? और वो आने का कारण क्या था, समझ आ रहा है क्या? थकावट आना। जब आप कभी थक जाते हो, इसीलिए मैंने उन वचनों को बोल बोल कर प्रार्थना की कि परमेश्वर, तू मेरा बल है, तू मेरा बल है, तू मेरी ताकत है, तू मेरी ताकत है, तू मेरी ताकत है। और चाय बेशक से नींद आती थी, फिर उसके बाद में उठना है, नहीं उठना है, मैंने प्रार्थना करनी है, उठना है, मैंने प्रार्थना करनी है, उठना है, मैंने प्रार्थना करनी है। और आपको पता है, जब आप उठ उठ के दुआ करोगे, परमेश्वर की एंजल नहीं, आप शैतान को पीटते हुए देखोगे अपने सपनों में, उसको अटैक करते हुए नहीं देखोगे, आप मारते हुए देखोगे तुम शैतान को। तुम हो सपने में, लेकिन अब शैतान पीट रहा है, तुम नहीं। फिर उसके बाद में क्या होगा? दूसरे वो लोग हैं जो अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं। दिन भर ये होना चाहिए, 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 और वो हुआ ही नहीं। क्या हो गए? थक चुके। शैतान ने देख लिया, अच्छा थक गया, चल अब बीज बो के आते। क्यों? क्योंकि ये प्रार्थना में सो रहा है। उसको पता लग गया कि प्रार्थना का बाड़ा टूट गया है, उसको पता लग गया कि प्रेयर का बाड़ा टूट चुका है।
और प्रार्थना का बाड़ा टूट चुका है, और जैसे प्रेयर का बाड़ा टूट गया, आपको पता है प्रेयर जब टूट जाती है एक व्यक्ति की तो शैतान एंट्री करना चालू करता है। उसको पता है रास्ता मिल गया, अब तो नींद आ रही है। आपको पता है अब्राहम के बच्चे गुलामी में क्यों गए थे? नींद की। इजरायली लोग गुलामी में क्यों गए थे? नींद की वजह से। अगर तुम्हें नींद आ रही है और नींद में तुम्हें समझ आना चाहिए कि अगर तुम प्रार्थना कर रहे हो और तुम्हें नींद आ रही है, तुम्हें थकान हो रही है, तुम बड़े डेंजर जगह में होगे। फिर तुम्हारे ऊपर अटैक होने से कोई नहीं बचा सकता, और फिर वो घटनाएं भी होंगी तुम्हारे साथ जो तुम सपने में देख रहे हो। तुम उन्हें कैंसिल नहीं कर सकते, तुम उन्हें कैंसिल नहीं कर सकते। कुछ लोगों ने जब मुझे सपने बताए और सपने बताने के बाद मैंने कमरों में जाकर उनको पीटा है, शैतान को पीटा है मैंने, और वो घटनाएं नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि मैंने ये चीजें देखी हैं। बताओ तो सही, आलसी व्यक्ति नहीं स्वीकार नहीं कर सकता। नीति वचन में लिखा है आलसी आहेर नहीं कर सकता। आलसी जो है वो शत्रु को मार नहीं सकता। अगर तुम्हारी प्रार्थना में तुम्हें नींद आती है तो जो शैतान तुम्हारे घर में तुम्हें परेशान कर रहे हैं, जो दुष्ट आत्माएं तुम पर अटैक कर रही है, जो तुम्हारे घर को बर्बाद कर रही है, जो तुम्हारे सपनों में आ रही है, तुम उसे कभी खत्म नहीं कर सकते, कभी खत्म नहीं कर सकते हो तुम। और रोज वही दुष्ट आत्मा तुम्हें मारेगी, हावी होगी, अटैक करेगी, भूतनी बन के आएगी, पता नहीं किस में होकर आएगी, कौन से किस में आएगी, किस तरीके से आएगी, तुम्हें मारने वाली आएगी, व्यभिचार करने वाली आएगी, जादू टोने की आएगी, डराने वाली आएगी। क्यों? क्योंकि उसको पता है ये बड़ा प्रार्थना योद्धा है। हाँ, ये प्रार्थनाओं में इसकी नींद आ जाती है इसको, और इसके तोड़ शेड्यूल को, इसकी प्रार्थना के शेड्यूल को तोड़ और इसके घर में घुस जा तू। आलसी को जब देखा, अच्छा यहाँ तो कोई है ही नहीं, हाँ, नीति वचन में यहाँ तो कोई है नहीं, यहाँ तो कोई इस खेत का बंदा कोई है ही नहीं, तो उसने क्या किया? चलो घुस जाओ। क्या क्या थे उसके उस खेत में? क्या थे? बिच्छू, कांटे, और इसीलिए परमेश्वर ने हमें सांप और बिच्छू को रोकने का अधिकार दिया। जो जिसको तुम्हें मारना है वो तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं, तुम्हारे शरीर में आ रहे हैं, तुम्हारी सोचों में आ रहे हैं, तुम्हारे विचारों में आ रहे हैं। जिसको तुम्हें प्रार्थना में खत्म करना है वो तुम्हें सपने में आकर मार रहे हैं। क्या बोला यीशु मसीह ने? कहां बोएगा? कौन सा खेत? ये है खेत, ये रहा आपका मन है खेत, आपका मन खेत है। और आलस कभी बॉडी में नहीं होता, मन में होता है। अगर किसी व्यक्ति को आलसी बनाना है, 4 बातें चुभने वाली बोल दो, टूट जाएगा, उसका मन नहीं करेगा काम करने का, उसका कोई काम करने का मन नहीं करेगा। सिर्फ काम करने में लोग नहीं थकते, उनको 4 बात चुभने वाली बोल दो, उनका मन नहीं करेगा काम करने का, उनका मन नहीं करेगा। और उन्हें भी नहीं पता कि मैं क्यों थका हुआ हूं। यही थकान का फायदा शैतान उठाता है। उसको पता है इसकी प्रेयरलेस है, ये प्रार्थना करता नहीं, प्रेयर करती नहीं, चल अब यहाँ पर कोई बंदा ही नहीं है जो हमें डंडे मारे, यहाँ कोई बंदा ही नहीं है जो हमें क्या करे, जो हमें खेत में से रोके जाने को दिए। अब जा इसके अंदर जा और इसके सारा इसका घर, इसकी सोच, इसका घर, इसका सब कुछ बर्बाद कर दे। और नीति वचन में यही काम किया गया था। प्रार्थनाओं में जो लोग सोते हैं, दुष्ट आत्माएं अटैक करेंगी, उनको अटैक करेंगी दुष्ट आत्माएं, और बिल्कुल करती है। लेकिन जब तुम खुशी होकर, आनंदित होकर, तुम्हें फायर करना, जब तक तुम्हारी उदासी दूर ना हो जाए। कुछ लोग प्रार्थना करते करते डाउन ऐसे हो जाते हैं,
लेकिन कुछ लोग क्या है, उन्होंने प्रार्थना करनी, उनको मजा आता है प्रार्थना करने। ये मैं वो बातें बता रहा हूं कि जो इंटरनल शत्रु, जो तुम्हारे सोचों में, विचारों में, ख्यालों में और तुम्हारे सपनों के अंदर अटैक करता है, और वो दुष्ट आत्मा जो रात को सपनों की चिंताओं के बीच में आई थी, आपको पता चिंता का मतलब ये ऐसे नहीं आ रही, ये अभिलाषाओं के बीच में आई है। और मैं बताना चाहता हूं, जो ये वो भी लोग हैं जो प्रभु की मर्जी पूरी नहीं कर रहे। अभिलाषा कभी भी, अगर आपको प्रभु की मर्जी पूरी करनी है तो अपनी अभिलाषाओं को मारना पड़ता है। खुदा मैं अपनी अभिलाषाओं को मारता हूं। आपको पता अभिलाषा गर्भवती होती है, क्या होती है? होती है कि नहीं? गर्भवती कौन होती है? गर्भवती का मतलब क्या है? जब पहले दिन बच्चा एक लेडी के पेट में आता है तो वो बढ़ता रहता है। ऐसे ही यीशु यहां पर जो बीज बोया गया ये बढ़ रहा था, और दाऊद भी प्रार्थना करके परमेश्वर से कहता है कि परमेश्वर मेरा जो गुप्त शत्रु है उसने मेरे अंदर डर बोया है, और डर भी बढ़ता है। जब तक तुम उसको उखाड़ोगे नहीं, आप परमेश्वर से प्रार्थना करो कि पवित्र आत्मा इसको उखाड़ दे और फेंक दे, इसको उखाड़ दे और फेंक दे। मैं आपको वो वचन दे रहा हूं आज जो मेरी महीनों की तैयारी है, और महीनों के बाद दुआ करने के बाद परमेश्वर ने बताया। ये महीनों की तैयारी है, और उसके बाद में हर एक व्यक्ति की यही सिचुएशन, हर एक व्यक्ति की यही। और मैं सोचता था, मैं प्रेयर करता था कि क्या हो रहा है। उसको भी सपने आ रहे हैं, उसको भी सपने में कोई मार रहा है, 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 उस पर भी कोई अटैक कर रहा है, उस पर भी कोई अटैक कर रहा है। पता है, शैतान कमजोर बनाकर तुम पर अटैक करना चाहता है, आलसी बनाकर। कमजोर का मतलब ढीला, और बाइबल में लिखा है हाय उस पर जो परमेश्वर का काम आलस से करता है। हाय है उस पर। प्रार्थना करनी वो भी ढीले से है, आराधना करनी वो भी ढीलेपन से, और बाइबल पढ़नी वो भी आलस से। इन तीनों चीजों में जो व्यक्ति आलसी है वो कभी अपने शत्रु को, जो शैतान है, उसको मार नहीं सकता। वो शत्रु को मार नहीं सकता। और बाइबल बताती है हर उस शत्रु को तुम्हें खत्म करना है जो तुम्हारी फसल को, जो तुम्हारे अंदर आने वाली आशीषों को खराब करता है। तुम्हें जूते मारने हैं। तुम सोकर जूते नहीं मार सकते, उसमें नींद वाली प्रार्थना में तुम शैतान को जूते नहीं मार सकते। तुम शैतान को जूते वो लोग नहीं मार सकते जिनको प्रार्थनाओं में नींद आती है। वो कभी शैतान को जूते नहीं मारेंगे। वो उनकी सारी फसल को, उस तुम्हारी सारी मेहनत को जो परमेश्वर तुम्हें देना चाहता है उसको खराब कर रहे हैं। इसीलिए वचन को ध्यान से पढ़ेंगे। 25-26 को पढ़े, फिर हम नीति वचन में थोड़ी और रहेंगे। जब अंकुर निकले और बालें लगी, 25 और 26। पर जब लोग सो रहे थे, क्या कर रहे थे? सो रहे थे। क्या कर रहे थे? सो रहे थे। बोलो, अपने पड़ोसी को बोलो आज के बाद सोएगा, शैतान घुस जाएगा। उनको बोलो, बोलो प्रार्थना में सोएगा, शैतान घुस जाएगा। ठीक है, बोलो खुशी में नींद है। आपको पता है अगर तुम्हें प्रेयर में नींद आ रही है तो तुम शत्रु को रोक नहीं सकते अपने तुम्हारे लाइफ में आने से। मैं फेथ करता हूं इस वचन को लेकर अगली पारी जिनको सपनों में अटैक होते थे वो गवाही के साथ आएंगे। आप करना इस बात को, आप इस चीज को करना। जब आप इस चीज को करोगे, आपको पता है अगर आपने आलस किया प्रार्थना करने में और तुम्हें नींद आ रही है, चौकस हो जाना।
चौकस हो जाना। तुम्हारी प्रेयर, चाहे तुम कभी भी प्रेयर करते हो, तुम्हारी प्रार्थना में अगर तुम्हें नींद आ रही हो, तुम ढीले पड़ रहे हो, तो तुम क्या करोगे? आपको पता है नीति वचन परमेश्वर का नए नियम में लिखा है, ये भी लिखा है, यदि तुम ढीले ना पड़ो तो तुम सही समय पर कटनी काटोगे। अगर तुम ढीले ना पड़ो तो तुम सही टाइम पर तुम्हें कटनी काटोगे। और जब कटनी का समय था, बाइबल में लिखा है, पर जब लोग सो रहे थे, हाँ, तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। क्या बोकर? जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। क्या हो गए? क्या दिखाई दिए? क्या दिख रहे हैं? जंगली दाने के पौधे दिख रहे हैं। हाँ, और इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हाँ, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया? क्या परमेश्वर तूने अपने खेत के अंदर अच्छा बीज नहीं बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? जंगली दाने के पौधे कहाँ से आ गए उसमें? उसने उनसे कहा, हाँ, ये किसी शत्रु का काम है। किसका काम है? किसका काम है? नींद तुम्हारी शत्रु है। और आपको पता है बाइबल कहती है, तुम जागते रहो, तुम प्रार्थना करो, तुम परीक्षा करो। जागते रहो, तुम प्रार्थना करो, तुम परीक्षा में ना पड़ो। और बाइबल में साफ तरीके से लिखा है कि किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि जाकर उनको बटोर लें? हम जाकर उनको बटोर लें। उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। क्या कर लो? गेहूं भी उखाड़ लो। गेहूं भी उखाड़ लो। कहीं ऐसा ना हो। लेकिन क्या हो आगे? कटनी तक दोनों को एक साल बढ़ने दो। कटनी तक दोनों को एक साल बढ़ने दो। और कटनी के समय में काटने वाले से कहूंगा। किससे? काटने वाले से कहूंगा। उखाड़ने वाले से कहूंगा। काटने वाला कौन है? परमेश्वर का आत्मा। काटने वाले से कहूंगा कि पहले जंगली दाने को पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। खत्ते में इकट्ठा करो। अब इसका व्याख्यान पढ़ेंगे हम 36 से। तब मैं भीड़ को छोड़कर घर में आया और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दे, हमें बता जंगली चीजें क्या हैं। उसने उनको उत्तर दिया, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। वचन है अच्छे बीज। अच्छा बीज वचन है। और खेत संसार है। खेत कौन है? संसार है। अच्छा बीज राज्य की संतान। अच्छा बीज राज्य की संतान। और जंगली दुष्ट की संतान है। जंगली बीज किसकी संतान है? दुष्ट की संतान है। और दुष्ट का बीज क्या है? आपको बड़ा पाप, अभिलाषाएं। जब एक इंसान के अंदर गलत अभिलाषाएं होती हैं, शैतान उसके अंदर एंटर करता है। जब एक व्यक्ति परमेश्वर की मर्जी से नहीं, अपनी इच्छाओं से जिंदगी जीता है, तब शैतान को मौका मिलता है एक व्यक्ति के अंदर आने का। एक दुष्ट आत्मा को मौका मिलता है उसके अंदर आने का। और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का वचन जो बताता है, आगे क्या लिखा है? जिस शत्रु ने उनको बोया, जिस शत्रु ने उनको बोया वह शैतान है। कौन है वो? शैतान है। किसने बोया? शैतान। शैतान ने उनको बो दिया। आपको पता है शैतान कैसे एंटर करेगा एक व्यक्ति में? इसका मतलब है रात को सपने के अंदर शैतान आ रहा है, दुष्ट आत्मा आ रही है। और वो क्यों आ रही है? क्योंकि वो व्यक्ति सो चुका है। वो सो चुका है। और जो प्रार्थना में सोते हैं वह शैतान एंटर करता है। वो रोक नहीं सकते कभी भी शैतान को। वो दुष्ट आत्मा को कभी रोक नहीं सकते अपने जीवन में। और शैतान आएगा, उनके घर में आएगा, उनकी लाइफ में आएगा और उन्हें बर्बाद करके जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि रोकने वाली दीवार तो टूटी हुई है। आपको पता है प्रेयर एक दीवार है, प्रार्थना एक दीवार है जो आपको प्रोटेक्शन देती है। और वही दीवारें लोगों की टूटी हुई है। जिन लोगों की प्रेयर टूटी हुई है, उसका मतलब है वो व्यक्ति
दीवार एक प्रोटेक्शन को दिखाती है, प्रार्थना एक प्रोटेक्शन को दिखाती है। अगर तुम्हारी प्रेयर टूट रही है बार बार, तो बार बार शत्रु जो है वो तुम्हारे अंदर आएगा, तुम्हारे घर में आएगा, तुम्हारी सोचों में आएगा, तुम्हारे विचारों में आएगा, तुम्हारे ड्रीम्स में आएगा। जब आप नीति वचन पढ़ते हो, ऐसे ही आलसी के खेत में नहीं घुसा वो। नीति वचन की किताब, इसको पढ़कर हम फिनिश करेंगे। किसी को मिल गया हो? 24 अध्याय और उसकी 30 आयत से पढ़ेंगे। मैं आलसी के खेत के पास से और निर्बुद्धि मनुष्य की दाख की बारी के पास से होकर जाता रहा, तो क्या देखा कि वहां कहीं कटीले पेड़ बढ़े हैं और वहां पर पौधों से आपको पता है, तो क्या देखा कि वहां सब कहीं कटीले पेड़ भर गए हैं और वह बिच्छू पौधों से ढक गई है और उसके पत्थर का बाड़ा गिर गया, क्या हो गया? गिर गया। उसके पत्थर का जो दीवार है वो गिर गई है। प्रार्थना करते करते लोग नींद में गिर जाते हैं, तो फिर क्या गिर, तुम प्रार्थना करते करते ही गिर रहे हो, तो तुम्हारा बाड़ा क्या है? प्रेयर अगर आपकी सॉलिड है, आपकी प्रार्थना अच्छी है, और यहां पर जो बाड़ा गिरा हुआ है, आपको पता है, जैसे ही बाड़ा गिरा और फिर क्या हुआ आगे, तब मैंने देखा और उस पर ध्यानपूर्वक विचार किया। हाँ, मैंने देखकर शिक्षा प्राप्त की, छोटी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ी देर हाथ पर हाथ रखे और लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन डाकू के समान। कंगालपन तो आएगा, डाकू, लुटेरा। और आपको पता है, शैतान घात करने, लूटने और नाश करने आता है। और सपने में आकर वो क्या करता है, जब वो आता है और वो सब कुछ बर्बाद कर देता है, वो सब कुछ बर्बाद करता है। अब क्या हुआ, इस व्यक्ति का बाड़ा टूटा हुआ है। क्या टूटा है? बाड़ा। अब प्रार्थनाओं में लोग सो रहे हैं और जीतना शैतान से है। किससे जीतना है? किससे जीतना है? प्रार्थनाओं में तुम्हें नींद आ रही है, बाइबल पढ़ते हुए तुम्हें नींद आ रही है ना? वर्शिप के लिए तुम ढीले हो, बिल्कुल वर्शिप होती नहीं, आवाज निकलती नहीं, तो वो आएगा ना इन्विटेशन कार्ड लेके रात को, और इच्छाएं रखते हैं ये कि प्रभु ये भी दे दे, प्रभु ये भी दे दे, प्रभु ये भी दे दे। और परमेश्वर से नहीं पूछते दिन भर में कि प्रभु आज तेरी मर्जी पूरी करूं मैं। अगर आप परमेश्वर की मर्जी पूरी करने के लिए सोचोगे, अगर आपका नुकसान भी होगा ना, तो आप टूटोगे नहीं। लेकिन रात की जो प्रेयर होगी आपकी, वो बोलोगे आप, थैंक यू परमेश्वर, जो भी होगा तेरा धन्यवाद। आप उदास होकर प्रेयर नहीं कर पाओगे। लोगों को महीने निकल जाते हैं प्रार्थना करते हुए, लोगों के प्रेयर शेड्यूल टूट जाते हैं। और जिन लोगों के प्रेयर शेड्यूल टूटते हैं, याद रखना, उन लोगों के एंटर कर सकता है शैतान, उनकी लाइफ में एंटर करता है, उनकी लाइफ में, उनकी जिंदगियों में एंटर करता है शैतान। और फिर जंगली बीज वो बोकर जाता है, और फिर बीज जब बोया जाता है उसका असर रहता है, वहां असर रहता है। चाहे आप कुछ भी सोच रहे हो, मैं कह रहा हूं वो साइन है, जिनको ड्रीम्स आ रहे हैं उनकी प्रेयर कमजोर है, उनके प्रेयर शेड्यूल ढंग से नहीं है, उनकी नींद वाली प्रेयर है। और अगर आपकी अच्छी प्रेयर है तो उसको उल्टा कर लो, पर शैतानी नहीं, स्वर्गदूत आएंगे आपके ड्रीम्स में। अगर आपकी प्रेयर स्ट्रांग है तो एंजलों को देखोगे आप, परमेश्वर के एंजल को देखोगे, परमेश्वर की उपस्थिति को देखोगे, और शैतान को हारते हुए देखोगे। अगर आपकी प्रेयर स्ट्रांग है, अगर आपको प्रार्थनाओं में नींद नहीं आ रही, इसलिए इस बात पर तुम्हें ध्यान देना है
तुम कैसे प्रेयर कर रहे हो, तुम किस तरीके से प्रार्थना कर रहे हो। इसीलिए बाइबल साफ कहती है, आलसी के पास से कौन गया? जब जाया गया, विचार किया गया, कौन कौन है? बिच्छू, कटीले पेड़, और बिच्छू से वो ठग गए। और जैसे ही वो ठग गए, उसके पत्थर का बाड़ा गिर गया। एक व्यक्ति को, शैतान को पता है ये व्यक्ति प्रार्थना में सो रहा है, इसको प्रार्थना में, इसको नींद आ रही है, इसके जीवन में शैतान को घुसना आसान है। अगर जिस घर के अंदर लोग जग रहे हो, चोर आसानी से नहीं घुस सकता, लेकिन चोर को पता है कि ये बंदा सो रहा है, आसानी से आ जा, चला जा इसके अंदर और इसके सारा कुछ लूट ले। और लूटने का मतलब है बर्बाद करना। इसीलिए जो लोग मजाक में लेते हैं, मजाक में लेते हैं क्या कि मुझे प्रार्थना में नींद आ रही है, ये वो लोग हैं जिनको, जो अपने सपनों के अंदर शैतान को कभी जूते नहीं मार सकते। अपने ये क्या है? दीवार गिरी हुई है, दीवार गिरी हुई है और गिरी हुई है, गिरी हुई है, गिरी हुई है, और ये टूटे हुए लोग हैं, ये अंदर से टूटे हैं। लोगों की बातों ने इन्हें तोड़ दिया है। प्रार्थना करने का मन नहीं है, प्रार्थना करने का वो मन नहीं है जो प्रार्थना करने का मन होना चाहिए, जो प्रार्थना करने का जो जोश होना चाहिए वो नहीं है। क्योंकि दिन भर इच्छा कर करके जो पूरी नहीं हुई वो टूटे हुए हैं, और जब वो टूटे हुए हैं, और दूसरा, प्रार्थना जो तुम्हारा प्रेयर का टाइम है वो तुम दूसरे व्यक्ति को दे रहे हो तो भी तुम थक जाओगे। क्या करोगे? मान लो तुम्हारा प्रार्थना का टाइम है और तुम्हारी प्रार्थना के टाइम में तुम्हें प्रार्थना करनी है और तुम दूसरे लोगों के साथ बैठे हो उस टाइम पे, और दूसरे लोगों के साथ बैठे हो, और फिर जब तुम प्रेयर करने जाओगे, होगी? हाँ, होगी। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी बातें कर करके सारी एनर्जी चूस गए हो। और हो सकता है अगर वो निराशा वाली बात कर दे तो तुम वैसे ही टूट जाओगे, फिर नहीं होगी प्रार्थना। इसीलिए मैं क्या कह रहा हूं, अपनी प्रेयर को, अपनी प्रार्थना को मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आप इस बात को समझते हो कि आप, कोई लोग सोचते होंगे पता नहीं सपने में शैतान आ रहा है या फिर दुष्ट आत्मा आ रही है, मुझे मार के जा रही है, मेरा नुकसान करके जा रही है, उसको जूते मारने का हक है। हक है उसे जूते मारने का। लेकिन 3 काम करने हैं। मैं क्या कह रहा हूं, पहला काम, कितने भी थक जाओ प्रेयर मत छोड़ना। अगर आपको रियल में शैतान को जूते मारने हैं, ये 15 दिन करके देखना, रिजल्ट देखना क्या आएगा तुम्हारा। तुम सपनों में परमेश्वर के एंजल को देखोगे और शैतान को हारते हुए देखोगे। पहला, तुम थक जाओ, कुछ भी हो जाए, आपको वचन बोलना है कि परमेश्वर तो थके हुए को बल देता है, तो थके हुए को बल देता है। अगर आप थक रहे हो, डोंट वरी, आपको प्रार्थना करनी है। दूसरा, आपको दिन भर क्या बोलना है? प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो। और तीसरा, अपने मन के लिए दुआ करनी है कि लोगों की बातें आपके मन को क्या ना करें। आपको थोड़ा सा भी डर आए मन में, या थोड़ा सा भी किसी की, लोगों की बातों का बुरा लगे, या किसी की भी बात आपके मन को चुभे, उसको तुरंत प्रार्थना से निकाल देना, नहीं तो वो पेड़ बन जाएगा, वो पेड़ बन जाएगा। और फिर आप अंदर से टूट जाओगे, और अंदर से अगर आप टूट गए, फिर आपसे प्रेयर नहीं होगी, आपसे प्रार्थना नहीं होगी फिर। और दूसरी चीज, किसी भी चीज की इच्छा मत रखना। अगर तुमने इच्छा रखी पूरे दिन में और वो पूरी नहीं हुई, तुम रात को टूट जाओगे और तुमसे प्रेयर नहीं होगी। अगर तुम इच्छा रखते हो तो तुम लोगों से इच्छा मत रखो कि कौन आपसे क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है।
आपकी बात कोई मान रहा है, नहीं मान रहा, आपको कोई क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा, डोंट वरी, इच्छा मत रखो। अगर तुम इच्छा रखोगे और वो पूरी नहीं होगी तो वो टूट जाएगी। और फिर बहुत सारे लोगों की जब इच्छाएं टूट जाती हैं और वो थक जाते हैं, उनसे प्रार्थनाएं नहीं होती, उनसे प्रेयर नहीं होती। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए अगर आप सच में शैतान को हराना चाहते हो, ड्रीम्स में पता लगेगा तुम्हें कि तुम कहां तक शैतान को पीटते आ चुके हो, क्योंकि परमेश्वर सपनों में और दर्शन में बात करता है। अपनी अभिलाषाओं में जीवन मत जियो, प्रभु की मर्जी में जीवन जियो तो तुम शैतान को मार दोगे, मार दोगे। तुम चिंताओं में मत सोना, अभिलाषाओं में मत सोना। उन अभिलाषाओं के लिए जो दिन में तुमने सोचा है, और जो तुमने दिन में सोचा है कि दिन में ये चीजें पूरी नहीं हुई है, उनको जब तक तुम कैंसिल नहीं करोगे, परमेश्वर को थैंक्स बोलकर नहीं सोओगे, नहीं तो उन्हीं अभिलाषाओं का फायदा उठाएगा शैतान, उन्हीं अभिलाषाओं का फायदा उठाएगा शैतान। क्योंकि आयुब कहता है कि जब घोर निंद्रा में लोग सो जाते, चिंताओं के बीच में, किसके बीच में? किसके बीच में? अपने पड़ोसी को बोलो, तेरी अभिलाषाओं के बीच में शैतान है। गलत अभिलाषाओं के बीच में शैतान है। समझ आ रहा है? अगर आप गलत अभिलाषाओं को अपने दिमाग में रखोगे तो उसको आसानी होगी घुसने में। आपको देखना है कि प्रभु तेरी मर्जी है या तेरी मर्जी नहीं है, तेरी मर्जी है या नहीं है। अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसी अभिलाषाएं, ऐसी इच्छाएं हैं, तुम्हारे मन में ऐसी इच्छाएं हैं जो वचन से नहीं है, तो शैतान को तुम्हारे अंदर घुसने में आसानी रहेगी, क्योंकि तुमने उसके लिए गेट खोल रखा है, तुमने उसके लिए गेट खोल रखा है। इसीलिए अपनी इच्छाओं को क्या करना है पता है? अपनी इच्छाओं को जो व्यक्ति मार देता है, जब अपनी अभिलाषाओं को जो व्यक्ति मार सकता है, वही परमेश्वर की इच्छा पूरी कर सकता है। और शैतान जो है वो आपकी इच्छाओं से नहीं मरेगा, वो परमेश्वर की मर्जी से मरेगा। अपनी अभिलाषाओं को छोड़ो। जो व्यक्ति अपनी अभिलाषाओं को नहीं छोड़ सकता, वो कभी भी शैतान को मार नहीं सकता। जो अपनी अभिलाषाओं को नहीं छोड़ सकता, वो कभी शैतान पर अटैक नहीं कर सकता। इसलिए इन बातों पर ध्यान देना है। हालेलुया। इसीलिए शैतान आएगा और क्या करेगा? जंगली बीज वो भी जाएगा। उसको पता है अभिलाषाएं प्रार्थना नहीं करने देती लोगों को, प्रभु पे विश्वास करने नहीं देती। इसलिए मिलकर हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है। एवरी ड्रीम्स, हर वो ड्रीम्स जो शैतानी ड्रीम्स है, आज के बाद में मैं फेथ करता हूं कि आप जीतोगे ड्रीम्स के अंदर और आप मारोगे शैतान को। समझ आ रहा है कि नहीं? क्या करना है? चाहे कितना भी थक जाओ, प्रेयर नहीं छोड़ना। दूसरा, नींद वाली प्रेयर नहीं होनी चाहिए। तीसरा, जो भी तुम्हारे मन के अंदर जो भी बातें सामने वाले ने बोली छुपाने की, तुम्हारे मन में मारी है, दे के मारी है, हाँ, कड़वी बातें, चुभाने वाली बातें, उनको हावी मत होने दो। चाहे वो कोई भी बात का डर है, उसको पैदा मत होने दो अपने अंदर। नहीं तो यही कटीली चीजें थी जो उसके खेत में पैदा हो रही थी, यही कटीली चीजें थी जो उसके खेत में पैदा हो रही थी। और आपको पता है हमारा मन जो है वो खेत है, हमारा मन जो है खेत है। और अगर आपने आलस किया तो इस खेत में आप आलस कर रहे हो, आलस मन में होता है। आप खेत में ही काम नहीं कर रहे हो तो खेत के अंदर बिच्छू, कांटे और उटकटारे और बहुत सी ऐसी चीजें जो पैदा होने लगेंगी, और फिर वो क्या करेंगे? तुम्हें दिक्कत देने लगेंगे। इसलिए शत्रु को घुसने मत दो, शैतान को घुसने मत दो। और शैतान आलसियों के जीवन में घुसता है। इसलिए आइए मिलकर हम प्रार्थना करें, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे।